लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को उसकी हर्ब्स मिल गई थी और वो अर्थ स्पिरिट पिल बनाने के लिए तैयार है। इसलिए वो तुरंत माउंटेन्स पर अर्थ पैनिकिया को रिफाइन करने चला जाता है। ये पैनिकिया 6 ग्रेड एलिक्सिर की बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए हमें उसको रिफाइन करते वक्त सावधानी बरतनी होगी। जब ये रिफाइन हो रही होगी तो बहुत बड़ी एनर्जी इसमें से निकलेगी, इसलिए तुम थोड़ा दूर रहना ताकि तुम्हें चोट न लग जाए। अब टीचर उसकी रिंग लेते हैं और पॉट निकाल कर उसमें हर्ब्स डालना शुरू करते हैं। वो अपनी बोन चिलिंग फायर से इसको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं और उसे बताते हैं कि हर एक मेडिसिन को बनाने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हमारा ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होगा, इसलिए तुम किसी भी स्टेप में डिस्ट्रैक्ट मत होना। या लॉ ऑफ रिफाइन करना शुरू करते हैं और हर्ब्स के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट को परखने लगते हैं। उन्हें फ्लेम्स को कंट्रोल मैनर में हर्ब्स के ऊपर लाना होगा ताकि हर्ब्स रिफाइन भी हो जाए और जले भी ना। जियान उनके इस परफेक्ट कंट्रोल को देकर मन ही मन उनकी तारीफ करता है और अंदर हर्ब्स बहुत जोर से काउंटर अटैक करने लगती हैं, लेकिन याओ लॉ फ्लेम्स की इंटेंसिटी को बढ़ाकर उन्हें न्यूट्रलाइज करता है और एक पिल की शेप देने लगता है। अब अगला स्टेप थोड़ा ज्यादा क्रूशियल है और यही स्टेप उनकी पिल की क्वालिटी को भी डिफाइन करेगा। वो अब पिल को रिफाइन करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ सी जूनियर के पास मिस्टर लिंग आते हैं जो उसे बताते हैं कि पैट्रियार्क ने एक ऑर्डर दिया है। जियाओ हान के डिसअपीयरेंस की खबर उन्हें पता चल गई है और पैट्रियार्क को पता है कि वो जेड क्रिस्टल की वजह से ही शायद ये सब हो रहा है, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए वो अगले महीने आपको वापस अपने पास बुला लेंगे। जी जूनियर को ये सुनकर गुस्सा आता है कि आखिर ये कौन हमारी पीठ पीछे हमारी बातों को उन्हें बता रहा है। मिस्टर लिंग ये भी बताते हैं कि पैट्रियार्क को आपके और जियान के बीच होने वाले प्रेम प्रसंग के बारे में भी शक हो गया है और एल्डर तो ये भी सोचते हैं कि जियान आपके लिए एक सही लड़का नहीं है। ये सुनकर जी जूनियर को और गुस्सा आता है कि शायद उन्हें जियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं है, जिस पर मिस्टर लिंग कहती हैं कि उन्हें जियान के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी वो जियान को वर्थ इट नहीं मानते और उसे अभी और ग्रो होना होगा। अगर आप अब भी उनकी साइड बनी रही तो शायद आपके और आपके परिवार के बीच मनमुटाव हो जाएगा और आपको आपके परिवार से भी बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो आपको जियान से अलग करने के लिए 1 महीने बाद आपको वापस लेने के लिए आएंगे। जी जूनियर को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वहीं उनकी वो पिल बनती जा रही थी और जियान अगर ये पिल खुद बनाता तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते, लेकिन टीचर की स्किल को देखकर वो काफी हैरान है और अब प्रोसेस का लास्ट स्टेप वो परफॉर्म करते हैं और पिल फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है। अब एलिक्सर शेप लेने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है जो जियान को पीछे ही धकेल देती है, लेकिन टीचर अब भी नहीं रुकते हैं और ज्यादा वो पिल को रिफाइन करने लगते हैं और फिर तभी उनके अंदर से बहुत बड़ी फ्लेम निकलती है जो आसमान में चली जाती है और जियान समझ जाता है कि ये अर्थ और हेवन के विजन है, लेकिन उनको ये भी डर लगने लगता है कि कहीं ये विजन्स इन कोड के एल्डर्स को अट्रैक्ट न कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम 2 एल्डर्स को चेस खेलते हुए देखते हैं जो हान फैंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक 6 ग्रेड फार्मासिस्ट है और उसके पास एक खास तरह की फायर है। ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक एल्डर अचानक से वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे एल्डर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये गेम को छोड़कर कहाँ चले गए। वहीं दूसरी तरफ हम हान फैंग को देखते हैं जो अपने सुंदर से घर के आंगन में बैठकर कुछ स्क्रॉल्स पढ़ रहा था। उसके आसपास कुछ फ्लक्चुएशंस महसूस होती है और वो समझ जाता है कि ऐसी फ्लक्चुएशंस 6 ग्रेड के एलिक्सर के बनने से क्रिएट होती है और ये फ्लक्चुएशंस इन कोड से आई है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये वो अल्केमी के अंदर तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें वो अल्केमी से कोई डर नहीं है, इसलिए वो फिर से टेंशन फ्री हो जाते हैं। बट वो शॉक है कि इतने एडवांस वो कैसे हो गए। वहीं उनकी वो पिल बन जाती है और इस पिल के बनने की वजह से टीचर काफी कमजोर हो गए हैं, इसलिए जियान उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है। असल में इस पिल के पास खुद की स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से जियान जब इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो डॉज करने लगती है, लेकिन टीचर उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो चेस खेलता हुआ एल्डर यहाँ तक देखने आ जाता है और पूछता है कि मेरे दोस्त जो भी हो तुम यहाँ अल्केमी परफॉर्म कर रहे हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, कृपया मेरे सामने आओ। वो इतने सामान से इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये 6 ग्रेड के एलिक्सर है और उनके अकॉर्डिंग वो जरूर कोई महान आदमी होगा जिसने 6 ग्रेड के एलिक्सर क्रिएट की है। जियान उनके सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो छुपने लगता है, लेकिन तभी गलती से उससे हलचल हो जाती है और एल्डर उस हलचल के पास आने लगते हैं, लेकिन वहाँ से कई सारी चिड़िया निकलती हैं और उन्हें लगता है कि ये जरूर चिड़ियों की हलचल है और वो वहाँ से चले
चले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद वो आदमी पहले ही यहाँ से चला गया है। अब जियान वापस पैन मैंग में जाता है और वहाँ तभी उसे फिर से जियान दिखती है, जो उसके पास फिर से अपनी हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए आई थी। उसने अभी अभी जियान को किसी एल्डर की आवाज निकालकर डरा भी दिया था, क्योंकि उसके पास वॉइस चेंजिंग कैपेबिलिटी भी है। जियान उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है और जी जूनियर जियान को वापस आता हुआ देख काफी खुश होती है, लेकिन वहाँ होशिया और वू हाउ लड़ रहे हैं, ये पता करने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये दोनों ही एरिना में खुद लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। जी जूनियर जियान को देखकर पूछती है कि क्या ये वही छोटी लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वही वू हाउ और होशिया के बीच लड़ाई काफी इंटेंस हो रही है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तभी होशिया ट्रिक का यूज करके कहती है कि जी जूनियर तुम्हें क्या हुआ, जिससे वू हाउ का ध्यान पड़ जाता है और होशिया मौका पाकर उस पर हमला कर देती है और कहती है कि एक सोल्जर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो फिर उसकी तलवार को छीनकर दूर फेंक देती है और गलती से वो तलवार जियान के पास आने लगती है और जियान को चोट लगने ही वाली होती है कि तभी जियान इतनी तेजी से आ रही तलवार को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक देती है और साइड में पटक देती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और होशिया सॉरी बोलती है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था। जियान भी बोलती है कि तुम मुझे डरा भी नहीं सकती हो, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी जियान को चोट पहुंचाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, भले ही तुम उसके दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि जियान को मेरे लिए बहुत सारी मेडिसिन रिफाइन करनी है। वू हाउ अपनी तलवार को उठाता है और उसकी तलवार में उसकी उंगलियों की वजह से क्रैक आ गया था। अब जियान और जियान टेबल पर जाकर बैठे हैं और जियान कई सारी हाउ के सामने रखती है, जिसे देखकर जियान कहता है कि तुमने इतनी सारी मेडिसिन लाइब्रेरी से चुरा ली है। ओल्ड मैन जरूर तुमसे गुस्सा होंगे, लेकिन जियान कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने ओल्ड मैन की जगह से ये चुराई है। ये मैंने माउंटेन्स पर से खुद से ढूंढी है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल माउंटेन्स पर गुजारे हैं, जिस वजह से मुझे हर एक हर्ब की पहचान है कि कौन सी हर्ब कहाँ मिलेगी। कई सारी हर्ब्स मॉन्स्टर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्नो डेमन स्काई ने अर्थ स्पिरिट फॉर्जिंग मिल को प्रोटेक्ट कर रखा है। जब मैं वहाँ थी और मैंने उसे लेने की कोशिश की थी बहुत पहले, तो उसने मुझे हरा दिया था और एक सिल्वर कलर की औरत ने भी मुझसे उसके बारे में पूछा, तो मैंने उसे स्नो एप के बारे में बताया था। अब जियान समझ जाता है कि हान्यू को इससे पता चला था, तो अब जियान उसकी हर्ब्स को रात में रिफाइन करने को कहता है कि तभी वहाँ लिनयान आ जाता है, जो खाली बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए वो जियान को लड़ने के लिए चुनौती देने आया है। जियान उसे अभी रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता और जियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी जियान एक उंगली से ही उसको रोक देती है और एक ही उंगली से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। लिनयान को जियान के बारे में सब पता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और जियान के पीछे जाकर छुप जाता है। जियान कहता है कि ये कितनी क्यूट है, जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हें क्यूट लगती है, ये वो है जिसने लियू किंग तक को हरा दिया था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जी जूनियर आकर कहती है कि जियान तुम्हें जियाओ यू ने बुलाया है और तुम्हें जल्दी से जाना होगा। जियाओ यू जियान की स्टेप कजन है और उसे जियान पर क्रश भी है। जियान तुरंत आउटर कोर्ट में जियाओ यू के पास जाने लगता है। जियाओ यू टीचर रोलिन के साथ थी और रो रही थी। जियान यहाँ आएगा भी या नहीं, लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसे कहता है कि तुम रो मत, बताओ क्या बात है, जिस पर वो उसे सेकंड ब्रदर को दिखाती है जो घायल बेड पर पड़ा है और इसे देखकर जियान हैरान हो जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।